तो डेली जिम जा रहा है, दिन भर खाना भी ठूस रहा है, पर स्ट्रेंथ फिर भी नहीं बढ़ रही। टू बी ऑनेस्ट मुझसे भी ये सब गलतियां हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, पर मेरी स्ट्रेंथ फिर भी नहीं बढ़ रही थी। तो इसलिए इस वीडियो में तेरे साथ मैं ऐसी 2 गलतियां शेयर करने वाला हूँ जो तेरी स्ट्रेंथ कभी भी नहीं बढ़ने देंगी। सो टू बी ऑनेस्ट मेरे से कोई ना कोई डेली एक पर्सन ऐसा पूछ लेता है कि भैया आपके सामने ही है, मैं डेली जिम आ रहा हूँ एंड मैं घर पे पूरा खाना ठूस रहा हूँ, मैं पूरी अच्छी डाइट अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ सब कुछ, पर मेरी स्ट्रेंथ फिर भी नहीं बढ़ रही है। एंड तेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता ही होगा कि तू ऐसी क्या गलती कर रहा है, तो सब कुछ तो सही कर रहा है ना अपनी तरफ से, पर फिर भी तेरी स्ट्रेंथ बढ़ ही नहीं रही है। पिछले हफ्ते जो वेट उठा रहा था अभी भी वही उठा रहा है तू, जितने पहले रेप्स लगते थे उतने ही अब लग रहे हैं। तो जब भी मुझे कोई ये क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ उससे, अभी क्या खा के आया है? एंड उनका जवाब पता क्या होता है? मोमोज, सोया चाम्स, घी वाला पराठा। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे सामने झूठ नहीं बोल रहा, वो मेरे को यही जवाब देते हैं आके। एंड अगर हम तेरी बात करें, तू क्या खा के जाता है जिम में? क्या खाता है? आई मीन पूरे दिन में अगर मैं तेरे से तेरी डाइट पूछता हूँ तो क्या खाता है? जवाब तेरा यहीं पे है। जो भी अभी तू मुझे जवाब दे रहे हैं ना बैठ के अपने दिमाग में, वही जवाब है कि तेरी स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही है। एंड अगर तू दिमाग में सोच रहा है कि यार मैं तो मोमोज खाता ही नहीं हूँ, मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं मोमोज नहीं खाता, मैं घर का ही खाना खाता हूँ एंड मैं प्रॉपर डाइट फॉलो करता हूँ। अच्छा, अब तूने मुझे बताया कि तू रोटी सब्जी खाता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, पर पूरे दिन में क्या खाता है? सिर्फ यही रोटी सब्जी या फिर कुछ और भी खाता है? अब सोच के देख, यहाँ पे यह सोल्यूशन, यहाँ पे आंसर है। तेरी हर एक मील में ना एक बैलेंस प्रोटीन होना चाहिए, बैलेंस कार्ब्स होना चाहिए, बैलेंस फैट होना चाहिए। एंड अगर तू स्टार्ट कर रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि तुझे अभी इतना नहीं पता होगा कि कैसे कैसे होती हैं चीजें। तो जब तक तुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल जाती कि जिम जाने से पहले क्या खाना चाहिए, कितने कार्ब्स खाने चाहिए, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, तो कुछ भी घर का खाना खाता रहा या फिर बाहर का खाना खाता रहा, तो तेरी स्ट्रेंथ और पावर नहीं बढ़ने वाली। एंड अगर तुझे डिटेल में जानना है कि कब खाना है और कितना खाना है, तो तू मेरा कोर्स देख सकता है। बट उस कोर्स में मैं श्योर करता हूँ कि तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड मैं तेरा हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सब कुछ कि तू अपनी एस्थेटिक फिजिक तक कैसे पहुंच सकता है। तो अगर तुझे लग रहा है कि जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेना, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि जब भी मैं उनको पूछता हूँ, या तो वो बोलते हैं कि मैं बाहर का खाना खा के आ रहा हूँ, या फिर वो बोलते हैं कि मैं पूरे दिन में एक ही मील खाता हूँ। मैंने सुबह 11 बजे रोटी खाई थी दही सब्जी के साथ, बस वही खा के मैं आ गया हूँ, उसके बाद मेरे को भूख ही नहीं लगी। आई मीन उनको भूख ही नहीं लग रही है। अच्छा, तू ऐसा नहीं करता है तो तू सोच रहा होगा कि तेरे साथ ये रिलेटेबल थिंग्स नहीं है, ये फालतू की बातें हैं तेरे लिए, तो क्योंकि तू तो सब अच्छी डाइट फॉलो करता है, तू अच्छा खाना खाता है, ये उनकी बात हो रही है। अच्छा, मैं मानता हूँ उनकी बात हो रही है, पर वो ऐसा क्वेश्चन ही क्यों मुझे पूछ रहे हैं कि मेरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो गलत डाइट फॉलो कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो इनफ नहीं कर रहे हैं। सेम तेरे जैसा तेरा भी ये क्वेश्चन है ना कि तेरी स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही है। जैसे उनको नहीं पता कि वो क्या गलत कर रहे हैं, एक मील लेके भी वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही। तू भी तो मेरे से यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तूने भी इस वीडियो पे क्यों क्लिक किया है? क्योंकि तुझे नहीं पता तेरी स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही। तो कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जो तुझे देखने में, अभी देख, अभी सोच, क्या कौन सी डाइट है तेरी, क्या खाता है सारा दिन? अब आई थिंक तुझे कुछ ना कुछ पता लग रहा होगा। चल अगर ये केस मान लेते कि तेरा पेट भर जाता है, तो फिर भी तेरे में स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही? तेरा तो पेट भर रहा है, तेरा तो गले तक तूने ठूस लिया ना खाना, फिर भी स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही? अब मैं तेरे को बताता हूँ सिंपल भाषा में। एक बकेट इमेजिन कर, ठीक है, और बकेट के ना टॉप पे ऊपर एक छेद है, और जितने देर तक वहां तक पानी नहीं जाता, पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो वो पानी बाहर तभी निकलेगा जब तू उसे ऊपर तक भर देगा, है ना? तो सिमिलरली तेरी बॉडी के साथ है, जो तू खाना खा रहा है ना, वो तुझे लग रहा है कि यहाँ तक है, बट वो यहाँ तक नहीं है, और यहाँ तक लाना भी नहीं है। वैसे मैं तेरे को बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पानी बाहर निकलेगा जब टॉप तक पानी भरेगा। सिमिलरली जब तक तेरा पूरा अच्छे से पेट नहीं भरता, तब तक तेरी बॉडी में एनर्जी नहीं निकलेगी। एंड अगर तुझे लगता है कि एक दिन में एक बार तो बाहर का खाना खा ही लेगा, तो मैं तेरे को बताता हूँ क्या चीज हो रही है। अगर तो कार में कोका कोला डालेगा तो कार कैसे चलेगी? चलेगी कार? नहीं चलेगी ना। सिमिलरली तेरे साथ है, एक मील अगर तू ले लेगा ना बाहर का, समझ ले तेरा हो गया गुड़ गोबर। देख, मुझे नहीं पता कि तो कौन से केस में आता है कि तू अपने दिन में एक ही मील लेता है या फिर एक बाहर की मील ले लेता है, तो कोई भी केस में हो सकता है, और यही 2 मेन रीजन है कि तेरी जिम में स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही है। अब देख, मुझे नहीं पता कि तो कौन सी कैटेगरी में आता है, दिन में एक बाहर वाली मील खाने वाला पर्सन है या फिर दिन में खाता ही एक मील है। पर ये गलतियां अगर तूने नहीं सुधारी, तेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम रहने वाली है। एंड जब तो दोस्तों को अपने देख रहा होगा ना कि तेरे से ज्यादा वेट उठा रहे हैं, तेरे से ज्यादा उनकी जल्दी बॉडी बन रही है, तो फिर बाद में मुझे मत कहना, मैंने तेरे को बता दिया है। तो अगर तुझे जिम जाते को 1 से 6 मंथ हुए हैं, तो ये गलती तूने करनी ही करनी है। ये कंफर्म्ड है कि तू ये गलती करेगा ही करेगा, चाहे तुझे 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ हुआ है, 3 मंथ हुआ है, 6 मंथ से अगर नीचे तुझे हुए हैं, तो ये गलती या तो तू कर रहा होगा और या फिर फ्यूचर में करने वाला है। हमें तो सब कुछ कर लेगा, अपनी डाइट भी ठीक कर लेगा, घर का खाना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन रिच डाइट ले लेगा, पता नहीं क्या कुछ जो भी चीजें होती हैं। अच्छा, अभी मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को सही सही बताना, ठीक है? सच बोलना, मेरे से झूठ नहीं बोलना, और मैं पकड़ भी लूंगा अगर झूठ बोलेगा तो। जब तू उस टाइम मार रहा था, डंबल कर्ल्स मारे है ना तुझे, मुझे पता है लास्ट टाइम तुझे डंबल कर्ल्स मारे है ना, तो उस टाइम जब तू लगा रहा था, तेरा ध्यान कहाँ पे था? कहाँ पे था तेरा ध्यान?
कि फटाफट हो जाए, है ना। 1 रैप, 2 रैप, 3 रैप, जब तक 10 हो नहीं गए, 10 से बाद भी तुझे लग जाने थे, पर तूने नहीं लगाए एंड तूने फटाफट लगा के उसको नीचे रख दिया डंबल्स को। अब तुझे क्या लगता है तेरी बॉडी बन जाएगी ऐसे? 10 रैप लगा के ये मसल को, वो भी हल्का सा वेट, आई मीन शर्म आनी चाहिए तुझे। मतलब कितना हल्का, 2.5 किलो उठाया था ना तूने, कि 5 किलो उठाया था तूने। अब तो मुझे बोल रहा होगा कि यार मुझे अभी शुरू हुआ है तो मैं 5 केजी उठाऊंगा। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, ये तुझे भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इससे 5 किलो 10 किलो लग जाएगा, 7.5 किलो लग जाएगा, पर तो फिर भी 2.5 का उठा रहा है। एंड बात सिर्फ वेट बढ़ाने की नहीं है, तो उस मसल को फील नहीं कर रहा है, तो इस पेन से भाग रहा है। ये तुझे भी पता है कि तुझे पता है जब तू ऐसे करने वाला है, जब तू पूरा ऊपर तक लेके जाएगा, पूरा स्क्वीज करेगा, तब तेरी फटने वाली है, तेरे को बहुत गंदा पेन आने वाला है। तुझे ये भी पता होता है कि तेरे से और रैप लग जाएंगे, बट स्टिल तू नहीं लगाता। अब लेट्स सपोज कि तू खाना बना रहा है, अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंड तू उसको घुमाई जा रहा है, वो कड़छी को घुमाई जा रहा है, एंड बाद में जाके टेस्ट करता है, उसका पोटी जैसा टेस्ट होता है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि तू घुमाता रहा, पर तूने उसका टेस्ट नहीं किया। तूने टेस्ट करके देखा ही नहीं कि वो कैसा हो रहा है, घुमाई गया पागलों की तरह। जब तूने टेस्ट किया तब जाके तुझे पता लगा कि तूने तो नमक डाला ही नहीं है। एंड सिमिलरली जब तू जिम में जाएगा ना, एंड ये जो पेन है ना, जो तुझे पेन होगा हर एक एक्सरसाइज करने में, चेस्ट मारेगा तो चेस्ट में पेन होगा, बैक मारेगा तो बैक में पेन होगा। अगर तू इसको फील नहीं करेगा, इसको टेस्ट नहीं करेगा ना, तो तेरी फिजिक नहीं बनने वाली। देखो बाद में जाके रिग्रेट ही होने वाला है, जैसे वो कुकिंग करने के बाद हुआ था। अभी फील करना क्यों जरूरी है? तेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार फील करने से क्या होगा? उसको क्या पता लग रहा है कि मैं मार ही रहा हूँ, उसको थोड़ा इफेक्ट मिल ही रहा होगा, थोड़ा इफेक्ट मिल ही रहा होगा, फील करना की जरूरी। अच्छा तेरे को इतना पता है कि हमारा ये मसल टूटता है, फिर जब तो उसको खाना देता है, कुछ खाना ठूसता है, फिर जाके ये बड़ा होता है। ये चीज तेरे को पता है ना। अब तेरा दिमाग इतना नहीं चल रहा कि वो मसल टूटेगा कैसे, जब उसका दम लगाएगा, जब उसका जोर लगाएगा। तो अब तेरे ऊपर लाइफ की कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी, है ना। तेरे ऊपर स्टडीज की प्रॉब्लम है, तेरे ऊपर तेरे करियर का स्ट्रेस है, तेरी बंदी का स्ट्रेस है, या तो बन नहीं रही है या फिर इतना टॉक्सिक कर लिया है तूने। कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखो तोड़ेंगे ही ना अंदर से, बट जब तू डेली टूटता रहेगा, देन यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर। तब तू बहुत स्ट्रॉन्ग होकर निकलेगा। सिमिलरली इस मसल को भी वैसा दे, इसको जब तू तोड़ेगा ना, तोड़ता रहेगा, एंड एक दिन देखना ये कितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि वही पेन में ही मजा आने लग जाएगा। देखना जब तू अपने आप को भी तू स्ट्रॉन्ग बनाएगा ना इतना, कभी भी जब तेरे ऊपर तेरे पेरेंट्स भी प्रेशर डाल रहे होंगे, तेरा करियर का स्ट्रेस होगा, तेरी फिटनेस, तेरी बॉडी नहीं बन रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स जब आएंगी, तो देखना कितना स्ट्रॉन्ग होके निकलता है जब बार बार ये प्रॉब्लम्स तो अपने ऊपर लाएगा। तो जितना सहेगा उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो चल अभी मैं चलता हूँ, मैं तेरे को मिलता हूँ अगली वीडियो में।